जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ खालिद। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। आज साल का पहला दिन है और हम मौजूद हैं डिवीज़न साहिवाल के नुहाई इलाका दिल्लू वाला बंगला में। अभी हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम आपको वो दिखाएंगे दिल्लू वाला बंगला। वो बंगला अंग्रेज़ ने अपने लिए बनवाया था जब अंग्रेज़ जो हुक्मरान थे इस इलाके पे, जिनकी हुक्मरानी थी, जब वो एक जगह से दूसरी तरफ ट्रैवलिंग करते थे, सफ़र करते थे, तो रास्ते में जब उनको रुकना पड़ता था तो उन्होंने तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पे एक बंगले को तमीर करवाया होता था। तो इंशाल्लाह पंजाब में जितने भी ऐसी पुरानी इमारतें अंग्रेज़ की बनवाई हुई हैं, हम उन सब का विज़िट करवाएंगे और उसके बारे में आपको हैरत अंगेज़ मालूमात भी फराहम करेंगे। तो देखते रहिए वॉइस ऑफ पंजाब और आए हम आपको लेके चलते हैं उस बंगले के अंदर जो अंग्रेज़ ने आज से तकरीबन 100 साल पहले तमीर करवाया था। خلوني بالشيخة مصموت وحكموا ناس الراقة والكراسي بالهبوط نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما نحب نعيش। जी मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ खालिद। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। आज वॉइस ऑफ पंजाब के थ्रू हम आपको डिवीज़न साहिवाल के नुहाई इलाका डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के अंदर लेके आए हैं। यहाँ पे आपको एक ऐसी इमारत का विज़िट कराएंगे। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे पीछे मौजूद एक ऐसी बिल्डिंग जो 1925 के अंदर अंग्रेज़ हुकूमत ने बनवाई थी। इस इमारत का बनवाने का मकसद अंग्रेज़ ने अपने सफ़र के दौरान रुकने के लिए और ख़ुद को आराम देने के लिए ऐसी बिल्डिंगें पंजाब भर में बनवाई। ये सिर्फ पंजाब में एक बिल्डिंग नहीं है और बहुत सी बिल्डिंगें हैं। इस बिल्डिंग को यहाँ के जो लोग हैं दिल्लू वाला बंगला के नाम से याद करते हैं। इस इलाके का नाम, इस बिल्डिंग का नाम दिल्लू वाला बंगला है। और अंग्रेज़ ने ऐसी जो बिल्डिंगें तमीर करवाई हैं वो ज़्यादातर नहरी निज़ाम के थ्रू बनाई थी। मतलब ये भी जो बना हुआ बंगला है ये भी एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की किनाल के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे जब अंग्रेज़ अपने सफ़र के पे निकलते थे तो इन जगहों पे आके वो रेस्ट करते थे। इनको आप रेस्ट हाउस भी कह सकते हैं। और पंजाब के अंदर ये बहुत सी बिल्डिंगें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे भी लेके जाएंगे और बहुत सी ऐसी पुरानी इमारत का विज़िट करवाएंगे जो आपके लिए उम्मीद है कि एक हैरत का सबब होगा। तो इस इमारत को अंग्रेज़ ने 1925 में तमीर करवाया। तो आज आए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं, इसका अंदर का व्यू देते हैं, इस बिल्डिंग को किस तरह से मैनेज किया गया, किस तरह से इसका नक्शा तैयार किया गया। ठीक है, हमें तो बहुत अजीब लगा। उम्मीद है कि आपको देख के भी हैरत दिल्लू होगी। वाला बंगला जो कि ज़िला पाकपतन की तहसील आरिफ वाला में 3L नहर और दिल्लू वाला पुल के नज़दीक वाक़ है। अगर आप इस जगह को विज़िट करना चाहते हैं तो आपको साहिवाल से आरिफ वाला की तरफ तकरीबन 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। अगर आप ज़िला पाकपतन से आना चाहते हैं तो आपको फिर भी 30 किलोमीटर का ही सफ़र तय करना होगा ताकि आप इस बंगले को विज़िट कर सकें। पाकिस्तान बनने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इस जैसी तमाम इमारतों को अपने कब्ज़ा में ले लिया और कुछ इमारतें आज भी सरकारी दफातर के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं और कुछ इमारतें तो खंडरात का मंजर पेश करती नज़र आती हैं। ज़ेरे बहस बंगला आज महकमा अनहार के दफ्तर और अफसरान की रहाइश गाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अंग्रेज़ हुकूमत ने 1925 में इस बंगले के अंदर 2 अदद लग्जरी रूम, 1 अदद किचन और इसी के साथ 2 अदद अटैच वाशरूम बनाए थे। अंग्रेज़ हुकूमत ने अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अपने मुलाजमीन के रहने के लिए भी अलहदा से क्वार्टर बना रखे थे, क्योंकि उन्हें महसूस होता था कि हमारी खिदमत के लिए हमें ऐसी जगह पर मुलाजमीन का होना भी नहायत ज़रूरी है। वॉइस ऑफ पंजाब के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज से 96 साल पहले तमीर किया गया ये बंगला आज भी अपनी मिसाल आप है। इस बंगले के चारों अतराफ फल और फूलदार पौधे लगाए गए और अंग्रेज़ ने अपने सुबह की वॉक के लिए पार्कनुमा प्लाट भी बनाए थे।
जी आप देख रहे थे वॉइस ऑफ पंजाब। हम हैं दिल्लू वाला बंगला जो अंग्रेज़ की बनाई गई इमारत है। यहाँ पे जब हम पहुँचे हमने इसका विज़िट किया, हमने इसकी तारीख़ को जाना, तो यहाँ पे हमें कुछ विज़िटर मिले जो दूसरे शहर से यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी लोग हैं। तो जो इसको देखने, इस इमारत को, इस बिल्डिंग को आए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान है भाई। किस जगह से आए हैं आप? मैं बेसिकली तो कसूर से आया हूँ। वैसे ही यहाँ आया था कज़न के पास साहिवाल, तो उसने कहा कि यार ये हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ तो उसे विज़िट करते हैं। तो यहाँ देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत पुरानी है, विज़िट किया है। यहाँ बहुत पुरानी जगह है, अंग्रेज़ों के दौर की। वहाँ हमारे कसूर में ऐसी नहीं है। बहुत अच्छा लगा यहाँ। यानी कि आपके कहने का मकसद अंग्रेज़ ने अच्छी जगह बनाई है हाँ जी। और गवर्नमेंट को इसको इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ ज़रूरी, गवर्नमेंट को इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सके और ये अच्छी तफरीही गाह बन सके। तो आपको इसमें क्या कमी नज़र आई? यहाँ पे क्या मज़ीद होना चाहिए? मतलब यहाँ पे टिक शॉप होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? टिक शॉप भी होनी चाहिए, कैंटीन वगैरह ऐसा कुछ होना चाहिए, और मज़ीद स्प्रिंग्स वगैरह भी होनी चाहिए ताकि बच्चे भी यहीं अपना लुत्फ़ उठाएं। जी उस्मान भाई का कहना है कि मैं कसूर से आया हूँ इस आरिफ वाला में, इस बिल्डिंग को देखने के लिए, और वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के नाम मेरा ये पैगाम है कि यहाँ पे खाने पीने की तफरीही मकामात के जो लवाजमात होते हैं उनको पूरा किया जाए, ताकि यहाँ के जो करीबी इलाके के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा लगा के लाहौर, मरी वगैरह नहीं घूम सकते, उनको छोटे तफरीही मकामात का होना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे मकामात जो बहुत पुराने हैं और बहुत नायाब हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करे, उनको रीबिल्ड करे और यहाँ पे ऐसी सहूलियात मुहैया करे कि लोग यहाँ पर अपनी छुट्टी को एंजॉय करने आ सकें। जी नाजरीन, आप देख रहे थे वॉइस ऑफ पंजाब और हमने आज आपको विज़िट करवाया है डिवीज़न साहिवाल के नोहाई इलाका ज़िला पाकपतन में मौजूद अंग्रेज़ की बनी इस पुरानी इमारत का, जिसका नाम दिल्लू वाला बंगला था। इस बंगले के अंदर अंग्रेज़ ने अपने रहने के लिए इनको बनाया गया है। ज़िला पाकपतन के अंदर ऐसी शायद एक आध और बिल्डिंग हो, और पंजाब के अंदर तो ऐसी बहुत सी बिल्डिंगें आपको मिलेंगी जो बहुत पुरानी हैं और अंग्रेज़ दौर की बनी हुई हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको किसी ऐसी पुरानी बिल्डिंग पे लेके जाएंगे जो आप देख के हैरान भी होंगे और उसकी मालूमात से आपको बहुत इल्म में इजाफ़ा भी होगा। आप देख रहे थे वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूँ हाफिज़ खालिद। आज तक इतना ही। हमें दे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक मुनफरद और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। What is up? What is up? क्या बोल रहे हैं सब लोग?